उनकी इस हौसला अफजाई की वजह से मैं लगातार इस मीटिंग को ज्वाइन करता रहा और फिर मैंने हर्ष भाई की आंखों में ना एक अलग ही चमक देखी और मुझे लगा कि ये बंदा जो है ना, ये लोगों का भला कर सकता है, ये लोगों को यूज नहीं कर रहा, ये लोगों का भला करने के लिए ही आया है। तो मैं भी अपने लोगों की भलाई के लिए इनसे कनेक्ट हो गया और आज तो हर्ष भाई ने मेरा बिल्कुल ही दिल जीत लिया, क्योंकि हर्ष भाई ने आज इतने बिजी शेड्यूल के अंदर, जिसमें कि पूरे इंडिया से लोग आए हुए थे, उन लोगों को अटेंड भी करा और लास्ट में एक ऐसे पर्सन के साथ मिलने के लिए खुद कोर्ट से बाहर गए, उस जगह से बाहर गए। उनकी गाड़ी पे, वो बिल्कुल डिसेबल बंदा है, उसका 10% शरीर काम करता है, सिर्फ दिमाग काम करता है, पूरा शरीर काम नहीं करता। और उस बंदे ने हमारी कंपनी ने में अपनी व्हील चेयर तक के पैसे जो है आईडी में लगा दिए। उसकी इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर के पैसे आईडी में उसने लगा दिए और पूरा परिवार उसे कोस रहा था। और हर्ष भाई ने खुद उससे जाकर मिले और उससे बोला बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब मैंने बोल दिया एक एक पैसा जब तक तुम्हारा नहीं मिल जाएगा, जब तक लड़ता रहूंगा। तो दोस्तों बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हर्ष भाई एक ऐसे आदमी है जो सबको अपना दिल तो फाड़ के दिखा नहीं सकते, लेकिन हर आदमी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हमें हर्ष भाई का हौसला बढ़ाना चाहिए और हमें हर्ष भाई को, हमारी जरूरत नहीं है दोस्तों, हमें हर्ष भाई की जरूरत है। तो इसीलिए पेशेंस रखें, सबका काम होगा, एक एक बंदे का काम होगा, बस हमें थोड़ी सी आपस में एकता बनाने की जरूरत है। और मैंने ऐसे भी बंदों को देखा है जिन्होंने हर्ष भाई को बोला था ना कि दिल्ली में जहां भी देख लूंगा गोली मार दूंगा या जान से मार दूंगा, उनका भी हर्ष भाई ने सेटलमेंट कराया है। उन लोगों को भी उससे सेटलमेंट कराते हुए मैंने देखा है। तो दोस्तों अपने आप को बिल्कुल मजबूत रखो और ऐसे वैसे लोगों के बहकावे में मत आओ और पेशेंस रखो, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अंतिम बंदे तक का हिसाब यहाँ से कंपनी से हर्ष भाई हमारा कराएंगे। तो आज मैंने लोगों की आंखों में वो प्यार, अपनापन और एक चमक भी देखी। जब मैं उनके स्टोर का रिबन काटने जाता था तो लोग मुझे कार से लेके जाते थे और लोग मुझे बड़ा मान सम्मान करते थे, होटलों में रुकवाते थे। दोस्तों उस समय वो इतना प्यार नहीं करते थे जितना आज अपना सेटलमेंट कराने के बाद जो उन्होंने मुझसे गले मिलके जो लोग गए हैं ना, मैं ही जानता हूँ मुझे उस समय क्या महसूस हो रहा था। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक आदमी को उसका हिस्सा मिलेगा। अभी कंपनी थोड़ी सी क्राइसिस में है तो बिल्कुल पेशेंस ना खोएं, कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा रही है। अगर कंपनी बिजनेस बढ़ाएगी तो यकीनन कुछ लोगों को पैसा दे पाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं तो यही कहूंगा कि जैसे और टीमों के लीडर जो हैं अपनी टीम को छोड़कर भाग चुके हैं, कोई भी किसी का फोन नहीं उठाता, कोई भी किसी को अटेंड नहीं करता, मेरा फोन एक दिन भी बंद नहीं हुआ है और मैं हमेशा अपनी टीम के साथ कनेक्ट हूँ। लेकिन मैं भी मजबूर हूँ क्योंकि मैं पैसा दे नहीं सकता, लेकिन मैं अपने साथ लोगों के साथ खड़ा जरूर हूँ और खड़ा रहूंगा। ना मैं कोई और कंपनी कर रहा हूँ, ना मैं और कोई कंपनी करूंगा। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूंगा कि मैंने सिर्फ अपने ही लोगों की सेटलमेंट नहीं कराई, जितने भी लोगों ने मुझसे इस बारे में बात करी मैंने उनकी बात हर्ष भाई के सामने रखी और जिन लोगों ने हर्ष भाई की बात को समझा, उन्होंने आज महसूस भी किया कि ये बंदा एक ऐसा बंदा है जो कंपनी की ईंट से ईंट हिला सकता है, अगर कंपनी को सपोर्ट कर सकता है तो कंपनी को चोट भी पहुंचा सकता है। तो दोस्तों हर्ष भाई का साथ दो, हर्ष भाई के कंधों को मजबूत करो, क्योंकि हर्ष भाई को हमारी जरूरत नहीं है, हमें हर्ष भाई की जरूरत है। तो मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ हर्ष भाई को। थैंक यू हर्ष भाई, लव यू यार, लव यू। खुले मंच पे आपको बोल रहा हूँ, लव यू। गौतम जी, हर्ष जी, आप जो काम कर रहे हैं ना, काबिले तारीफ है। थैंक यू यार, थैंक यू। लाख बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने अपनी चीजों को शेयर किया। और मुझे लगता है कि अगर कुछ समझदार लोग, मतलब ज्यादा समझदार लोग जो इस मंच पे हैं, जो उंगलियां उठा रहे हैं, और दीपक भाई की बातों को समझने के बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ बोलने की जरूरत है हमें, और ना ही हमें कुछ सफाई देने की जरूरत है। और मैं भी ये जरूर बोलना चाहूंगा कि आज वो चीजें हमने देखी हैं इस मंच पे कि लोगों को पैसा लगाकर लोगों को छोड़कर भाग गए, उनके लीडर भाग गए, लेकिन गौतम भाई और दीपक भाई जैसे भी लीडर है आज भी यहाँ पे, जिन्होंने लोगों का साथ छोड़ा नहीं, जिस हद तक जाना रहा, जिस जुनून तक जाना रहा, वहां तक जाकर उन्होंने लोगों का साथ दिया। उसके लिए मैं दीपक भाई को भी बहुत बहुत मतलब धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत ही काबिले तारीफ आपने काम किया है। लोगों की जो पैसे बचाने में आपने जो उनकी मदद की है, और आगे भी कीजिए, ऐसी हमारी इस टीम की हमारी इच्छा है। और मैं चाहूंगा कि विकास भाई, मुझे याद है आज भी
कि एक समय था जब हमारी दूसरी टीम थी, जो हर्ष रंजन, जैसे दीपक भाई ने कहा कि कुछ ऐसे लोग थे जो हर्ष रंजन तिवारी जी को चैलेंज कर रहे थे कि बेटा तू मिल जा बाहर तो मैं दिखाता हूँ। पहले तो मैं ये कहूंगा कि बेटा तेरे को हर्ष रंजन के पीछे लगने से पहले यहाँ 5 पांडव खड़े हैं, उनको तुझे पार करना पड़ेगा। क्या गौतम जी? हेलो गौतम जी? जी बिल्कुल। आवाज आ रही है? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों, बोलना और करना दोनों चीजें बहुत अलग अलग चीजें हैं। कुछ लोग खाली बोलते रहते हैं, करते कुछ नहीं है, और कुछ लोग बोलते नहीं है लेकिन बहुत कुछ कर जाते हैं। गौतम जी, मैं चाहूंगा कि अगर विकास भाई आ गए तो प्लीज उनको बुलाएं। हेलो, हमारे बीच मुझे दिख रहा है बजिंदर सिंह जी भी हैं। प्लीज हमारे पुराने साथी बजिंदर जी, प्लीज आप आए। जी सभी साथियों को नमस्कार। सर पहले तो मेरा नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, सभी साथियों को। ऐसे आप बस फाइन सर। राकेश भाई, जो आपने बात कही है, हम एक नहीं, अभी भी एक हैं। जो हमारी कोर टीम थी, पहले भी एक थी, आज भी एक है। जो साथी सर नेगेटिव बोलते हैं या कोई भी कुछ कहता है, उनकी बातों को ध्यान में देकर हम अपने कार्य में जो हम कर रहे हैं उसी चीजों में हम लगे और आगे बढ़ते जाए सर। बोलने वाले को काम है सर, वो बोलते ही रहेंगे। अच्छा काम करेंगे तब भी बोलेंगे, बुरा काम करेंगे तब भी बोलेंगे। उन लोगों की बातों को ध्यान ना दें। जी राकेश भाई, जो आपने बातें कही है बिल्कुल सही है। हम सभी साथी एक साथ खड़े हैं। अभी देखिए, ये कार्य करने का तो हमारा पैसा तक की बात रही। हमारा पैसा तो सर बहुत समय पहले मिल गया होता। हम ये चाहते थे हमारे साथ जितने और साथी जुड़े सभी का पैसा मिले और सभी का भला हो, इसीलिए हम अब तक रुके हुए थे। बाकी लोगों का काम कहना है सर, वो तो कहते रहते हैं। बातों पर ध्यान न दें और ऐसी छोटी छोटी बातों को आप इग्नोर करें सर, सभी साथी। जी राकेश भाई बोलिए आगे। कुछ जो साथी बोलना चाह रहे हैं उनके राय ले ली जाए। बिल्कुल बिल्कुल। गौतम जी, अगर विकास भाई बोलना चाहते तो प्लीज बुलाएं उनको। नहीं, कोई नहीं। मैं थोड़ा एक सेकंड राकेश भाई, मैं थोड़ा बलजिंदर जी को बोलना चाहूंगा। बलजिंदर भाई, आप दिल्ली नवंबर 28 तारीख को मिले थे, नंदलाल जी भी थे वहाँ साथ में। आप हमको एक चीज बोलिए, लोगों ने कितनी गालियां बरसाई सर? हमें तो उनकी गालियां भाई फुल्लो जैसी लगी। हमने उनकी गालियों का असर ही नहीं किया। फिर आज आप अगर सोच रहे हो कि सबको मिल जाए फिर बाद में हम ले, तो ऐसा क्यों है? उसका कारण भी बताइए। क्योंकि हमारे गार्जियन जो अन्ना हजारे की उपाधि आज ले लिए है, तो मैं उस अन्ना हजारे के लिए बुलवाना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने जेब से पता नहीं हमको रसगुल्ला भी खिलाया, रबड़ी भी खिलाई, दाल रोटी सब खिलाया, यहाँ तक 50 लाख रुपए भी खर्चा कर दिए। तो मैं वही चाहता हूँ कि क्या ऐसा हुआ? देखिए गौतम भाई, ये बातें उन साथियों को नहीं पता जो आज ग्रुप में आके बोलते हैं ना, उनको इन बातों का कोई ज्ञान नहीं है। किसने क्या किया, कैसे किया, कितनी मेहनत की है। वो लोग, वो साथी वो हैं, उनको अगर बुलाया जाए ना एक बार भी, वो आने को तैयार नहीं है। बाकी ग्रुप में बैठे रहेंगे, बातें बोलते रहेंगे। कोई अच्छा कोई बोल रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, कभी किसी को कुछ कह रहे हैं। जब करने की बारी आती है सर, एक भी साथी आगे नहीं आ पाता। फिर भी ये वो साथी हैं जो ग्रुप में ही ओनली बोलते हैं, बस करते कुछ नहीं है सर। ये देखिए, आज भी वही बात है। अगर किसी भी साथी ने पैसा लगाया है, जैसे साहब भाई ने पहले भी बोला है, हमने किसी को रोका नहीं था कि भाई आप केस ना करिए, आगे ना बढ़िए, बोलने से किसी को कुछ भी नहीं होता। ये तो साथी बोलते हैं सर, इनकी बात का मैं तो अभी रहता ही रहता हूँ। इनकी छोटी छोटी बातों को ध्यान देना छोड़ दीजिए। मैं भी अपने सभी साथियों से कहूंगा, जिसकी जैसी सोच है वो इंसान वैसा ही सोचेगा सर, वैसा ही बोलेगा। आप उसको कितना ही समझा लीजिए, तो उसकी कोई समझ में आने वाली बात नहीं होती सर। होते भाई, बाकी जो जहाँ जहाँ मेहनत किया, कहाँ कहाँ आया, कहाँ का क्या क्या कुछ किया, उन साथियों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। वो साथी घर से एक बार भी बाहर नहीं निकले, क्योंकि जो बाहर नहीं निकले उनको पता ही नहीं है सर काम कैसे हुआ, क्या कहाँ से होना था, कैसे होना था। अगर आज हमारे ग्रुप में होता तो इनको ये भी नहीं मालूम होता कि कंपनी कहाँ गई, कंपनी का अतः पता भी नहीं होना था। बिल्कुल बिल्कुल।
ये सब कुछ भूल चुके होते, ये भी भूल जाते भी कहीं स्टोर भी था कोई। आज ये लोग ग्रुप की वजह से यहाँ चलाने तो कुछ नहीं, साथी होते हैं ऐसे, फिर बिल्कुल ऐसे साथी होते हैं फिर बीच में। देखिए इनसे भी हमें सीख लेनी चाहिए, अगर ये साथी चलाते रहेंगे ना हमारा भी हौसला और बढ़ता जाएगा, हम और साथियों की सेवा करते जाएंगे सर ऐसे। जी कौन भाई, एक और विकास भाई को कौन से एक बार उनके विचार ले लिए जाए। कोई नहीं, विकास भाई अभी नहीं है मीटिंग में। मैं हमारे गार्जियन को फिर से बुलाना चाहूंगा। मैं गार्जियन को बुलाना चाहूंगा। गार्जियन को मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब मैं अगर उनका बेटा पैदा होता तो शायद अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता होता कि आज मतलब इस हाल में कि इन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया, यहाँ तक समय तो छोड़िए, समय, पैसा और वो ठंड आपको भी भली बात पता है, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है अभी। तो मैं फिर से उनको बुलाना चाहूंगा कि क्या नंदलाल जी, सत नमन आपको कि क्या आपको क्या फायदा मिला जो आपने हम लोगों को यहाँ तक एक घर में बांध लिया। नंदलाल जी स्वागत है फिर से। जी अनम्यूट करें अपने आप को, आप म्यूट हो गार्जियन। मैं यही बार बार सोचता हूँ, जो प्यार आपके घर में मिला, जो आपके दिल में मिला, मैं आभारी हूँ। मैं तो यही सोचता हूँ कि काश मैं आपके घर ही पैदा होता। अरे आप हमारे घर में ही पैदा हुए हैं। देखिए रिलेशन एक जन्म का नहीं होता, कई कई जन्मों का होता है। और जिसके साथ रिलेशन बनी है, हिंदुस्तान में जितने लोगों के साथ रिलेशन बनी है, किसी ना किसी जन्म में वो हमारे सगे थे, इसीलिए आज भी वो हमारे साथ हैं। तो घर में पैदा हुए नहीं पैदा हुए कोई मायने नहीं रखता है। और मुझे तो बहुत गर्व होता है कि वैसे तो मैं 2 बच्चों का बाप था, अभी हमारे पास तो हजारों हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। और यही मान करके क्योंकि भगवान ने आपके आशीर्वाद से हमको सब कुछ दिया हुआ है। किसी चीज की कमी नहीं है। बच्चे हमारे दो सेटल हैं, हम भी सेटल हैं, ऑलरेडी सेटल है, क्योंकि पुश्तैनी भी हमारे पास ईश्वर की कृपा से है और कुछ को हमने कमाया है, फैक्ट्री भी लगाया है, व्यापार भी चल रहा है, आमदनी के स्रोत हैं, इसमें तनिक दो राय नहीं है। अगर परमार्थ में हमारी कमाई कोई भी करता है, कैसा व्यापार करता है, तो देखिए जाने अनजाने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो ज्यादा कम हो ही जाती है। तो वैसे पैसे हमारे पास भी होंगे, आपके पास भी होंगे। पैसा अगर डूबता है तो समझ लीजिए कि आपने किसी न किसी जन्म में किसी न किसी को कष्ट दिया है, उनके पैसे डुबाए हैं, तब भी आपका पैसा डूब रहा है। तो मेरे पास भी ये आपका बड़प्पन है, आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है। देखिए हम भी आपको कभी परेशान नहीं करना चाहते। वो पता है उस होटल की हालत या जो भी
आपने किया है वो कोई नहीं जानता है, लेकिन हम जानते हैं। बहुत बहुत मतलब मैं तो यही कहूँगा मैं कभी भी किसी के प्रेशर में या किसी के कहने से मैं दिल्ली और ढाका, लखनऊ, पटना, बनारस नहीं किया। मैं अपनी मर्जी से गया। क्योंकि वो ऊर्जा मेरे अंदर थी, मेरे अंदर आज भी वो ऊर्जा है। उम्र भले 77 हो गई है, ये देखो दाढ़ी बनी हुई है। 28 अक्टूबर 28 बिल्कुल रहेगा, किसी को फाड़ने की जरूरत तरफ से ही मिल रहा है। आवाज आपकी कम आ रही को। हम तो अभी भी चाहते हैं कि कंपनी 100% ना दे किसी को भी, जिसको भी दे जो 35 महीने के स्ट्रेटजी के साथ में कंपनी के साथ ज्वाइन हुए थे वो लाभांश लेकर जाए। और कहीं ना कहीं कंपनी ने इस प्रयास को उजागर भी किया, कार्य भी कर रही है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, जो लोग ये कहते हैं कि कंपनी व्यवसाय बंद कर दे, कुछ काम ना करे, हमें पैसा मिल जाए, मैं तो ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस समय आपने 35 लाख रुपए लगाए थे या 25 लाख रुपए लगाए या 1 करोड़ लगाए, कुछ भी आपने लगाया, यदि आपने 25 लाख लगाया और कंपनी आपको कहती थी कि 35 लाख आपको 35 महीने में देंगे और 5% सेल से, अब ये बताइए कि कोई जरूरी तो नहीं है कि इलाहाबाद हमारी तैयारियां परिपूर्ण है, हमारी तैयारियों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे मीटिंग्स में ऐसे सवाल बोले जा रहे हैं कि इन लोगों ने तो ये कहा था कि 200% पैसा आप दिलवाएंगे। अरे भाई गधे हो तुम, हमारा पैसा सेफ एंड सिक्योर है, जो है साथ में उनको मिलना ही मिलना है, जो है बस दिया ही है।
जो जहां है हमारे साथ खड़े हैं, पैसा उनको मिलना ही मिलना है। तरीका चाहे समाधान हम सबके लिए बिल्कुल खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जैसा अभी दीपक भाई ने कहा कि एक व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए गाड़ी में बैठ के आया और वो अपंग व्यक्ति केवल मानसिक विकृति से चल रहा है। सिर्फ मानसिक उसका जो है इस पर काम कर रहा है, शरीर किसी भी प्रकार से काम नहीं कर रहा है। मैंने जब उसके साथ सुना